खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खुदावन की शुक्रगुजारी, जोरदार तालियां बजाएं खुदावन के जलाल के लिए कि खुदावन ने हमें तंदुरुस्त रखा है, खुदावन ने हमें महफूज रखा है, खुदावन ने हमें अपने घर में मुहैया किया है। आमीन। एक दफा जोर से नारा हो जाए हालेलुया का। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन ने बेशक हमें गुज़श्ता हफ्ते में संभाला, वो अलग बात है। किसी ने खुदावन के कलाम को सुन के उस पर अमल किया होगा, किसी ने शायद कहा हो अगले हफ्ते से करेंगे। हमने सीखा था कि इकरार करना ज़रूरी है। दो बातें उसमें बड़ी वाज़ेह थी जो कहते हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं। वो क्या थी? फरेबी और झूठे हैं। हमारे घरों में अक्सर कभी किसी ने आना हो तो पहले फ़ोन आता है, और जो फ़ोन करके नहीं आता उसको फिर हम आगे से सुनाते हैं, तुसी फ़ोन कर देंदे ते खाना बना लेंदे। कई लोगों की तो कोशिश होती है कि चलो हुन शाम नू बनावांगे। फ़ोन करते हैं, हेलो हम आएंगे, इस वक्त में आएंगे। तैयारी हो रही होती है उसके लिए। ज़्यादा अजीज़ हो, जो ज़्यादा देर के बाद आ रहा हो, जिसके मुंतज़िर रहते हो, फिर 5-7 डिशां बनदियां ने। मिठा अलहदा बंद है, नमकीन अलहदा बंद है, चावल भी बनदे ने। बड़ी तैयारी होती है उसके आने की। जब कोई आता है तो बच्चों का ध्यान उनके हाथ की तरफ होता है। बाइबल मुकद्दस में हमें एक शख्सियत की बात मिलती है, उसने फ़ोन कर दिया हुआ है कि मैंने आना है, आप लोगों ने तैयार रहना है। किसने कहा है? ऊंची सी आवाज़ में बताएं। देखते हैं खुदावंद के कलाम में से हमारे पास जो मौजूद है, मुकाशिफा की किताब, या इसको यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा भी कह सकते हैं। उसमें बाब नंबर 22 और आयत नंबर 12, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, एक मुख्तसर दुआ करेंगे। खुदावंद खुदाए अजीम, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस कलाम के लिए। हम जो भी सीखते हैं तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई से हम सीखें, और खुदावन मेरी मदद करना ताकि खुदावन मैं अपने होंठों को तेरे सुपुर्द करे रखूं, ताकि हर एक लफ्ज़ हमारे लिए सीखने का सबब बने। मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये खुदावन यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में यूहन्ना रसूल के साथ बात की और उससे कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, मेरे आने में कोई देरी नहीं। यहां पर जो उसने कहा है, देख, निगाह कर, इस देखने से मुराद ये भी है कि रुक जा, जरा ठहर, जरा ध्यान कर, जरा निगाह कर, जरा सोच विचार कर इस बात के बारे में जो मैं तुझे कह रहा हूं। देख मैं जल्द आने वाला हूं। इसका मतलब है कि मैं बड़ी तेजी से आने वाला भी हूं। कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई शक वाली बात नहीं कि शायद मैं आऊं, शायद मेरा चक्कर यहां से लगे, शायद मैं गुजरता हूं तो मैं घर पर चक्कर लगा लूंगा। ऐसा नहीं है। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। इसके अंदर वादा भी पाया जाता है, इसके अंदर वार्निंग भी पाई जाती है, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो ना सिर्फ आने वाला है, लेकिन वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला भी हूं और मेरे पास कुछ है भी, अजर है, वो रिवॉर्ड, मुआवजा भी इसको कह सकते हैं। किसी चीज का बदला। कोई इंसान मजदूरी करे तो उसको शाम को इस बात का इंतजार रहता है कि मैं यहां से जाते हुए अपनी मजदूरी लेकर जाऊंगा। जो कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको ये आरज़ू होती है कि कब मिलेगी। 1 हफ्ते बाद मिलती है, 15 दिन के बाद मिलती है, 1 महीने के बाद मिलती है। मुंतज़िर रहते हैं कि उनको उसका रिवॉर्ड, उसका अजर मिलेगा जो उन्होंने काम किया है। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। उनके लिए जिन्होंने इस दुनिया में जिंदगी बसर की है, सिर्फ ईमानदारों के लिए नहीं, लिखा हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर
अजर मेरे पास है। जिसने जैसे काम किए होंगे उसे वैसा अजर मिलेगा। डेफिनेटली यही बात है। हमने बात की उसके आने की। एक हवाला हमें मत्ती की इंजील में मिलता है, उसका 24वां बाब, उसकी 36वीं आयत से आयत नंबर 44 तक। उसमें मुख्तलिफ बातें पाई जाती हैं यीशु मसीह की आमद के बारे में, कि वो आमद के बारे में कौन जानता है। वहां पर आमद के बारे में लिखा है कि फरिश्ते भी इस बात को नहीं जानते कि मसीह की आमद कब होगी। कोई भी नहीं जानता, सिर्फ आसमानी बाप इस बात से वाकिफ है। मुख्तलिफ लोग माजी में होकर गुजरे हैं जिन्होंने डेट्स भी बताई। 2012 में ये डेट आएगी, 2000 इसमें ये डेट आएगी, मसीह आ जाएगा इस महीने में। लेकिन बाइबल मुकद्दस की सच्चाई ये है कि कोई उस दिन से वाकिफ नहीं सिवाय बाप के। खुदा बाप इस बात से वाकिफ है कि यीशु मसीह कब आएगा इस जमीन पर। वक्त क्या होगा ये जरूर दर्ज है। वहां पर नूह के बारे में जिक्र है। जब नूह ने कश्ती बनाई, जब खुदा ने तूफान भेजा, जमीन के सोते फूट पड़े, आसमान से बारिश बरसी, हर तरफ से पानी ही पानी था। लेकिन उससे पहले के बारे में जिक्र है, क्या हो रहा था? शादी ब्याह हो रहे थे, लोग मसरूफ थे। वक्त के बारे में लिखा है कि उस वक्त जब मसीह आएगा तब भी ऐसा ही होगा, ऐसा हो रहा होगा। आज भी यही सब कुछ चल रहा है। लोग मसरूफ हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, पैसे पुसे कमा रहे हैं। वक्त तो चल रहा है, वक्त नजदीक भी है। हमें सारी निशानियां वो मिलती हैं यीशु मसीह की आमद के बारे में। हमें एक और बात मिलती है इस पैसेज के अंदर कि हम उसकी आमद के बारे में क्या जानते हैं। हम उसकी आमद के बारे में ये जानते हैं कि वो हकीकत में आएगा, उसके वादे सच्चे हैं। एक चीज हम नहीं जानते कि यीशु मसीह किस दिन आएगा, लेकिन एक बात जो हमें करनी है वो हमें जागते रहना है। 42वीं आयत के अंदर ये बात दर्ज है, जागते रहो। इसका मतलब है अलर्ट रहना, किसी बात के लिए ध्यान देते रहना, मुंतजिर रहना। कई लोगों ने अलार्म लगाया होता है रात को सुबह उठने का, अलार्म दे चक्कर च आप ही नहीं सोते, कितने बजे अलार्म बज जाएगा। जागते रहना है, होश में रहना है। अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड की, अजर की। अजर के लिए किस तरह से तैयार होना है। हमने पढ़ तो लिया कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, लेकिन उस अजर को जो बेहतरीन अजर है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। अजर दोनों तरह का है। जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, जिन्होंने मसीह के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की, उनके लिए भी अजर होगा, और जिन्होंने उसके मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर की है, उनके लिए भी अजर होगा। लेकिन उस अजर को हासिल करने के लिए जो अच्छा अजर है, जो हमें आसमान की बादशाही में ले जाएगा, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमने पिछले इतवार में सीखा था, अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करना है। इसका हवाला हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील में 3 बाब उसकी 16वीं आयत। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजर पाने के लिए सबसे पहला काम है उस पर ईमान लाना, उसको बतौर निजात दहिंदा कबूल करना। दूसरी बात, जिंदगी ऐसे बसर करनी है कि ईमानदारी, रास्तबाजी, वफादारी के साथ हमारी जिंदगी का हर लम्हा इस दुनिया पर गुजरे। वफादारी, ईमानदारी और रास्तबाजी के साथ जिंदगी हमने बसर करनी है। दूसरा काम है ये रिवॉर्ड को, अजर को हासिल करने के लिए। इसके लिए हवाला हम देखते हैं इब्रानियों का खत 11वां बाब उसकी 6ठी आयत। लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देगा। जब इस
ईमान पर हम जिंदगी बसर करते हैं तो हम फेथफुल रहते हैं, हम ताबेदार वफादार रहते हैं, ओबीडियंट लाइफ गुजारते हैं। और ये जरूरी है कि उसके वफादार रहें, ईमान में मजबूत रहते हुए। उसके बाद हमें एक और काम करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और एक दूसरे को सर्व करना है, एक दूसरे की खिदमत करनी है, एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी है। इसके लिए हवाला है गलतियों का खत 5वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। यहां पर लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। अब ये क्यों कहा गया है खिदमत करने के लिए? अगर हम मोहब्बत की राह से एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहे होंगे तो फिर कुछ तो कुछ कर रहे होंगे। जे कोई किसी पौधे नूं पानी ना देंदा होए, कोई ना कुछ तो करता ही है, लागे बह के मिट्टी पुटता रहेगा, जड़ा वाड़ता रहेगा। इंसानों के लिए भी है ये बात, कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन जिसकी हम खिदमत कर रहे होते हैं, जिसके साथ मोहब्बत होती है, उसके लिए दिल में रहम, उसके लिए दिल में तरस होता है, ताकि हम उसको मसीह के पास लेते जाएं, हम उससे मोहब्बत रखें, ताकि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, ताकि हमारा नमूना देखे वो भी मसीह के पास आए। मसीह ने जिस तरह से हमसे मोहब्बत रखी है, हम दूसरों के साथ मोहब्बत रखें, तो फिर हम खिदमत भी करते हैं दूसरे की, उसकी इज्जत भी करते हैं, उसके लिए दुआएं भी करते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। मैं खादिम को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा, किसी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ दें, कुछ ना करें, उसके लिए दुआ जरूर करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मशवरे देने से बाज आए, अपने तजर्बात शेयर करने से बाज आए, दुआ करें उसके लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए मोहब्बत की राह से एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और खिदमत करनी है एक दूसरे की, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानीत मोहब्बत रख। अक्सर औकात हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ोसी के बारे में कोई नई बात ना मिले तो बंदा उलझन में रहता है, परेशान ही रहते हैं। गवांडियां बारे को नवी गाल ही नहीं सुनी, ध्यान रखते हैं उनके आने जाने पे। अक्सर औकात ऐसा होता है, आपके भी कोई ना कोई जानने वाले ऐसे होंगे जिनके पास जाके बैठो, उन्होंने कोई नई बात बतानी है, अपने बारे में नहीं बतानी, अपने बारे में नहीं दसनी, असी इंज कीता, असी इंज कीता, असी इत्थे गए, असी इत्थे गए, नहीं, दूसरे बंदे की पूरे हफ्ते की रिपोर्ट मिलेगी आपको। अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखनी है, इसी से सारे हुक्मों पे अमल हो जाता है। जब हम अपनी मानिद मोहब्बत रखेंगे, अपनी मानिद मोहब्बत रखने वाला शख्स कभी अपना बुरा चाहता है? नहीं चाहता, तो फिर पड़ोसी का भी हम बुरा नहीं चाहेंगे। चौथी बात, मुसीबतों और मसाइल के अंदर खुद को महफूज रखते हुए उसके अंदर जिंदगी बसर करते जाना है ईमान के साथ। अजर मिलेगा, रिवॉर्ड पक्का है। याकूब का खत पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। बर्दाश्त करनी है। मुसीबत में अगर चिल्लाना भी है तो खुदावन के हुजूर में चिल्लाना है, खुदावन तू हमारे साथ रह, तेरा होना ही काफी है। मुकाशफा के अंदर लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देख इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, जान देने तक भी वफादार रह तो जिंदगी का ताज तुझे मिलेगा। आमीन। जान देने तक क्या रहना है? अक्सर औकात ऐसा भी होता है, सारी जिंदगी अच्छी गुजार लेते हैं, लेकिन जदों मंजी दे उत्ते लग जाता है बंदा,
ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ खुदा ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ, खुदा से दूरी, फूक फांडियां वाल भी चले जाते ने। सारी जिंदगी इंसान वफादार रहे, लेकिन मरने वाली हालत में जब आए, जब असल वक्त है कि उसे अब खाल के हकीकी से जाके मिलना है, उदों डिस्कनेक्ट, राबता खत्म हो जाए। कैसी अफसोस की बात है ये। जान देने तक भी वफादार रह तो जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। आए इस बात को सीखें, किसी तरह के हालात हों। वो गीत है, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। कुछ भी हो जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। जे कदी मौत भी आवे, यसू दियां रावां विच आवे, यसू दियां बावां विच आवे। आमीन। मौत तक, जान देने तक वफादार रहना है। ये पांचवी बात भी हमें मिलती है। मुकाशफा की किताब में हवाला है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, तेरी मुसीबतों और तेरी गरीबी से भी वाकिफ हूं, तू इन हालात में भी मेरे साथ वफादार है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, मसीह दे नाल चलने हैं, सुबह दुआ, रात नू दुआ, दिन नू दुआ, रात दे पैना चोट के दुआ, लेकिन जदों मौका लब्बा चुगलियां, फरेब, एक दूजे दियां जड़ां वड्डनियां, गाली गलोच। जे कोई कह दवे कि गाला ना कढ़िया करो, की करिए, ये उंज सुनते ही नहीं। मैं उनसे भी वाकिफ हूं जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातों में तोलते हैं, लेकिन वो है नहीं। मैं तेरी मुसीबत से भी वाकिफ हूं। और पौलुस रसूल के बारे में कौन कौन जानता है? जब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा था, उसने एक खत अपने शागिर्द को लिखा। उस शागिर्द का नाम है तिमोथियस। उसको ये दूसरा खत लिखा, और उसके चौथे बाब की 7वीं और 8वीं आयत में ये वो बड़ी अहम बात लिखता है जो आज हमारे लिए भी कारआमद है। वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़। बड़ा लोकी डरदे ने मौत के नाम तो। उन्होंने लगता है ये हवाला जिहड़ा है ये जनाजियां वाला हवाला है, या फिर कबर दे उत्ते तख्ती ला के सिर दे उत्ते ओदे उत्ते हवाला लिखते ने, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। भावें वो कुश्ती दे लागे भी ना गया होए, मसीह तो दूर दूर तक वाकफियत ना होए, जिथे ईमान दी गल आई मसीह तो दूर, मसीह किते ईमान किते मैं किते। ये हवाला जिंदा रहने वालों के लिए भी है, बल्कि उनके लिए ज्यादा है। उन्हें पता हो कि हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं कि नहीं। क्या हमें जब मालूम हो जाए कि हमें इस दुनिया से जाना है, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये बात कह सकती हूं फखर से कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। सारे ही लड़ी जाते ने, सारे इस जंग में शामिल हैं, लेकिन क्या अच्छे तरीके से काबिले तारीफ कुश्ती लड़ी है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। जो मुझे निशान मिला था वहां पर पहुंचना है। हमने पिछले इतवार कलाम में निशाना खता होने के बारे में सीखा था। निशान की तरफ दौड़े जाना है, दौड़ मुकम्मल करनी है अच्छे से। मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया, खत्म कर लिया है। और तीसरी बात इसमें लिखी है, मैंने ईमान को महफूज रखा। इंसान सारी जिंदगी लड़ता रहे, सारी जिंदगी भागता रहे, लेकिन उसका ईमान ही ना बचे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ए शमौन, इब्लीस ने मुझसे तुझे मांगा है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। ईमान के बारे में बात की मसीह ने भी, और यहां पर वो कहता है मैंने ईमान को महफूज रखा है। यानी सब कुछ मेरे से चला जाता, मेरे से कुछ भी जाता रहे। अयूब साबर के बारे में आज भी हर शख्स जानता है, हर शख्स अपनी मिसालों के अंदर उसका जिक्र करता है कि अयूब साबर रहा, लेकिन उसके बारे में एक और बात है, उसका ईमान नहीं जाता रहा, उसका ईमान जिंदा खुदा पर रहा। हालात मुश्किल दुश्वार हो गए,
पादरी साहब ने इस पे सरमन सुनाया था कि वो फिर भी वफादार रहा। वो खुदावंद की उसने तहकीर नहीं की, मेरा सब कुछ छिन गया है, उसने फिर भी खुदावंद को मुबारक कहा। शिकवे जरूर होते हैं, इंसान पूछ सकता है ये क्यों हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने ईमान को महफूज रखा है। सोचें जरा, क्या जब हम इस दुनिया से जाने वाले हों, हमें मालूम हो जाए कि अब वक्त आ चुका है, तो क्या हम इस बात की दलेरी कर सकते हैं मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। एक आपको बात बताता हूं, मैं एक फ्यूनरल पर गया, जनाजा पर गया, बुजुर्ग एल्डर थे, उनके साहबजादा सामने खड़े होकर उनके बारे में बता रहे थे, इजहार ख्याल कर रहे थे। और मैं, चूंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा थी, मैं उस खेत से बाहर, टेंट के बाहर सड़क के ऊपर खड़ा था, मोटरसाइकिल के साथ अपने आप को लगाकर, और मेरे साथ ही आगे मोटरसाइकिल्स खड़ी थी, वहां पर और कुछ लोग भी खड़े थे। तो वो जो उनके साहबजादा थे जिनकी डेथ हुई थी, वो कह रहे थे हमारे अब्बा जी खुदावंद के साथ बड़े वफादार थे, वो बीमार भी रहे लेकिन फिर ठीक हो गए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। तो वो जो साथ खड़े थे वो कहते थे एवें ही लगे ने, सारी जिंदगी बेचारा इंजी गोडियां तो रिया सी, गैंठिया होया सी। क्या हमारी गवाहियां कहीं ऐसी तो नहीं होंगी? अगर फर्ज कर लें हम इस दुनिया से जाते हैं तो पादरी नूं किते झूठ ते नहीं बोलना पैना घरदियां नूं खुश करन वास्ते, नाराज भी हो जाते ना, अच्छियां गल्लां नहीं कहियां जान वाले वास्ते। पादरी साहब नूं अजमाइश ते नहीं पाना, पास्टर जी हमारे अजीज के लिए, हमारी अम्मी जान के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें कह दीजिए। ऐसा तो नहीं कहना पड़ेगा, सोचने की जरूरत है। लम्हा फिक्रिया है आज के वक्त में, ये रहते हुए हमें नहीं पता बीमारियां आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, किस तरह से हम इस दुनिया में से चले जाएं, किस वक्त चले जाएं। लेकिन क्या हमारे पास कहने के लिए ये 3 बातें हैं? क्या हमारे बाद में कहने के लिए ये 3 बातें हैं? इन्होंने अच्छे से कुश्ती लड़ी, इन्होंने दौड़ को अच्छे से कंप्लीट किया, इन्होंने ईमान को महफूज रखा। इस बात का ध्यान रखें। 8वीं आयत में लिखा है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद होंगे। आमीन। खुदावंद हमें देने के लिए अपने पास एक अजर रखता है, जिंदगी का ताज रखता है। कहां कहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर इस अजर के बारे में जिक्र है और किन किन बातों में जिक्र है, हम चंद लम्हात में यह भी देखते हैं। हमेशा की जिंदगी को भी अजर के तौर पर पेश किया गया है। अक्सर औकात लोग कहते हैं ए जग मिठा ते अगला अगला किस डिठा, आगे वाला जहान किसने देखा है, एनू ते इंजॉय करो। लेकिन कलामे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस कहती है कि ईमानदारों के लिए एक अगले जहान के अंदर हमेशा की जिंदगी मौजूद है, लेकिन उसके लिए है जो वफादारी के साथ चलता है। आमीन। यूहन्ना कहता है अपने खत के अंदर, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। जो कोई उस पर ईमान रखता है मुकम्मल तौर पर, और जो हमने पहले बातें सीखी हैं उनके मुताबिक चलता है, उसके पास अभी से हमेशा की जिंदगी की टिकट मौजूद है। उसे कोई लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा,
कि मैं लाइन च लग के कितने टिकट ले लवा अंदर जान वास्ते। उसके पास पहले से इस बात की एश्योरेंस है, इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी मौजूद है। आमीन। जिंदगी का ताज भी है। ताज के बारे में भी बाइबल मुकद्दस अजर के तौर पर बयान करती है। करंथियों के खात में लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग जो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। वो सेहरा हमें मिलेगा अजर के तौर पर, जो मसीह के पास हमारे लिए मौजूद है। आमीन। हमें अब्दी मिरास मिलेगी। गलतियों के खात में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। हमारे लिए बरकत मौजूद हैं, हमारे लिए खुदा के वादे मौजूद हैं, हमारे लिए आसमान पर भी मिरास मौजूद है। आमीन। रोमियो के खात में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके जलाल भी पाएं। दुख उठाएंगे उसकी मानिद तो जलाल में दाखिल होंगे और उस मिरास के वारिस ठहरेंगे। लेकिन हम शाही कायनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, हमारे लिए मिरास है। दुनिया की चीजें, दुनिया का अजर, इसके पीछे नहीं दौड़ते रहे। कभी कभी इसको ओके ये जरूरी चीजें हैं, लेकिन जब ये चीजें ऐसी जगह से, ऐसे हालात में मिल रही हों जिनमें हमें मुस्तकिल तौर पर हमें कायम रहना है, और हम ना रहकर ये चीजें हासिल करें, तो फिर अफसोस की बात है। हमें उस मिरास को हासिल करना है जो मसीह के साथ रहते हुए हमें खुदा बाप से मिलती है। आमीन। हमें जलाल मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी। जिस तरह से बेटे को इज्जत हम देते हैं, उसको जलाल देते हैं, जब हम उसके वारिस हैं, खुदा बाप के, उसके हम मिरास हैं, तो जो इज्जत और जलाल उसको मिलता है वो क्या हमें नहीं मिलेगा? इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए। फिर क्यों छोटा छोटा सोचना? रोमियो के खात में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। इस दुनिया में रहते हुए परेशानियां, मुसीबतें इस लायक नहीं है कि उस जलाल का मुकाबला कर सकें। वो जलाल बड़ा है, ज्यादा है, वो इज्जत बड़ी और ज्यादा है जो हमें खुदावंद देगा, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। ये एक और बात है, रास्तबाजी और पाकीज़गी, ये एक अजर है। रास्तबाजी और पाकीज़गी, हमें खुदावंद ऐसा लिबास देगा जो पाकीज़ा होगा, जिस पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। इसके लिए चंद एक असूल हैं, 3, कि हम उस अजर के लिए मुंतजिर रहे। हम उस अजर के लिए मुंतजिर रहें, उसकी तलाश में रहें। आमीन। इब्रानियों के खात में लिखा, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देगा। दूसरी बात, वफादार रहें, वफादारी के साथ उस रिवॉर्ड को, उस अजर को रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। आमीन। ईमान के साथ तैयार रहना है। तीसरी बात, वो जो अजर है वो इंज नहीं है, दादे नू भी मिलेगा, पोते नू भी मिलेगा, ओदे विचों अगे भी मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मेरे बाप ने निजात पाई थी, मैं खुदा को दादा कह रहा होता।
निजात इंडिविजुअल है, इनफरादी है, तो अजर भी इनफरादी है। अक्सर कोई चीज मिल रही होए ना तो कई लोग कहते ने असी वखरे रहने हैं, इको घर च रहने हैं पर वखरे रहने हैं, है ना, होता है ना ऐसे। कोई गवर्नमेंट वालों ही मिल रहा होए कुछ, वो बंद हो गई आवाज। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ही मिल रहा हो तो अपना अपना शनाख्ती कार्ड अलग-अलग लेके जाते हैं। चर्च में मिल रहा हो तो फिर भी लोग बताते हैं कि सी अपनी हांडी रोटी बकरी बनाने हैं। यहां पर भी अलग-अलग मामला है। यहां पर हर फर्द का, हर जिंदगी का अलग मामला है, इनफरादी है। और इस बात की मोटिवेशन हमें होनी चाहिए कि अगर मेरा बाप, अगर मेरा भाई उस अजर को हासिल कर सकता है, उस अजर को हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो मुझे भी तैयारी करनी है, मुझे भी उस अजर को लेना है। आमीन। इन सब के अंदर से जो हमने बातें सीखी हैं, जल्दी से उन पर गौर कर लेते हैं। हमें एक काम करना है रिफ्लेक्शन के तौर पर, हमें करना यह है कि अपने खुदा के साथ जो हमारा राब्ता है, जो मसीह के साथ हमारा राब्ता है, उसको हमने देखना है। किस तरह का राब्ता हमने रखा हुआ है, किस तरह का ताल्लुक हमारा उसके साथ है। क्या हमारा ताल्लुक उसके साथ इस काबिल है कि वो हमें अजर दे और अच्छा अजर दे? इस बात पर गौर करनी है और अपनी वफादारी और अपनी ताबेदारी को देखना है। इस कलाम के अंदर रहते हुए क्या हम ताबेदार और वफादार हैं इस कलाम के मुताबिक कि हम अजर हासिल कर सकें और अच्छा जिंदगी का ताज हासिल कर सकें, रास्तबाजी का लिबास हासिल कर सकें। और फिर हमने देखना है कि क्या हम मोहब्बत के साथ एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आज फिर से खुदावन ने मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें और हम खिदमत करना शुरू करें, हम एक दूसरे को सर्व करना शुरू करें, मोहब्बत की रूह से अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रखना शुरू करें। चौथी बात यह है कि क्या हम इस दुनिया में रहते हुए जो चैलेंजेस का हमें सामना है, जिन हालात वाक़यात का हमें सामना है, जिन मसाइल का हमें सामना है, क्या उनके अंदर हम अपने आप को खुदावंद के कलाम की रोशनी में महफूज समझते हैं, या हम ये समझते हैं कि ये हालात हमें गर्क कर देंगे, हमें तबाह कर देंगे, हमारी हस्ती को मिटा देंगे? क्या हमारा ईमान इस बात पर है कि ये मुसीबतें, ये मसाइल हमें खुदा से, उसकी निजात से, उसकी आसमानी बादशाही से हमेशा की ज़िंदगी और उस ज़िंदगी के ताज से दूर नहीं कर सकते? पांचवी बात कि हमेशा कि ज़िंदगी के उस अजर को हासिल करने के लिए जस्तजू में रहना है, ना कि ज़मीन की चीज़ों को हासिल करने की। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करना शुरू करेंगे। हम इस कलाम की रोशनी में रहते हुए इस कलाम के मुताबिक दुआ करेंगे। जितने पॉइंट्स, जितनी बातें आपको याद हैं उनके मुताबिक खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद मुझे अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना सिखा, ताकि मैं उस अजर को हासिल करने वाला हो जाऊं। मैं उस अजर को जो तूने मेरे लिए रखा है, ये सुनासी तू आने वाला है, तेरे वादे सच्चे हैं, तूने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, तेरे वादों में किसी बात की देरी नहीं, तू झूठ नहीं बोलता। तूने इस दुनिया में रहते हुए जो जो बातें की वो सच्ची साबित हुई। ऐ खुदावंद यीशु नासी, तेरा वादे आज भी सच्चे हैं, तेरे वादे आज भी सच्चे हैं। तू आज भी जिंदगी देता है, तू आज भी जिंदगी को बदल देता है, तू आज भी अपने वादों पर कायम रहने के लिए हमें तकवीयत देता है। और तू अपने वादों में खुद भी सच्चा है और तू अपने वादे के मुताबिक जल्द आने वाला है और तेरे पास वो अजर है जो मुझे तू देगा। ऐ खुदावन उस अजर को लेने के लिए मुझे तैयारी करने का खुदावन फजल बख्श दे। हालेलुया। रकाता रबा बाबा रा मसंदो रेक्रो सोंदो लेकाता लाला मंदारा मारा जेंदो। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। आगे बढ़ उसकी सूली थाम ले,
अब दी जिंदगी का जाम ले आजा, प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा, आजा। O ricata baba la masendo rigrata la baba ramasendo risoto rokoto mosenda libra dala la baba rasende। आए, आप अपने कदमों पर खड़े होना चाहते हैं, कदमों पर खड़े हो जाएं। आप अपने घुटनों के बाल होना चाहते हैं, घुटनों के बाल हो जाएं। ये वक्त है, अगर आपने इस कलाम के मुताबिक आज तक जिंदगी बसर नहीं की, कोई बात नहीं। अगर माजी में हो गया तो कोई बात नहीं, आज हम इकरार कर सकते हैं, आज आप इकरार कर सकते हैं। खुदावन ने हमें एक नया दिन, एक नया मौका इसलिए दिया है ताकि खुदावन के हुजूर में हम इकरार करें। खुदावन इकरार को पसंद करता है और खुदावन चाहता है कि हम इकरार करें। खुदावन इकरार करने वाले को नई जिंदगी देता, उसे बहाल कर देता है। रीबो तो रोको तो मोसेंदा लिब्रा दारा बाबा मासेंदो लोबोते का सीखा ला बाबा रासी रिब्रो दोरो मोस्ते का ला बारा शंदे रेबे तो लोमोंतो रिक्रा ताला बाबा राबे लेब्रो जोमोंदो रेखा ताला। कलामे मुकद्दस में हमने सीखा उसके पास आने वाले को यह तसल्ली होनी चाहिए कि उसका खुदा उसे निजात दे सकता है, उसके पास उसके लिए अजर मौजूद है। लिब्रो दो मोसेंदा लिख रहा ताला ला बाबा राबारा जिंदो। आए दुआ करना शुरू करें, आए दुआ करना शुरू करें। यह वक्त है, दुआ करना शुरू करें। रिको तो मोसेंदा लिब्रा दाला ला बाबा रामा सेंदो लेक्रो तो मोसेंदा लिब्रा दाला ला बाबा लामा सेंदो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और जब मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती तो यकीनन हम उस अजर को हासिल करेंगे। हमारे मसीह की मोहब्बत हमारे साथ साथ रहती है। उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें, हमेशा उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते रहे। रिका ताला